हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो आया है आपका गेल लिमिटेड के साइड से। और किस तरीके से रिक्रूट करेंगे, आपका गेट 2026 का एग्जामिनेशन दिया हुआ होना चाहिए। देखो अभी आपका गेट 2026 का पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट आएंगे जो कि उसके स्कोर के बेसिस पे होंगे। तो अगर आपको आगे की फर्दर पढ़ाई करनी है, आप एमटेक करना चाहते हो या फिर किसी भी और स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका गेट 2026 इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लोगों ने कुछ जॉब सोच करके रखा है कि हाँ मुझे आगे फर्दर पढ़ाई के लिए नहीं जाना है, मुझे जॉब ही उठानी है, उसके लिए भी गेट 2026 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अगर जो भी बच्चा लोग अभी आप लोग नहीं फॉर्म फिल किए हो, तो 6 अक्टूबर तक की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आपके पास अभी भी चांस है, आप लोग अभी जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट की बात किया जाए तो होगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। किस पे बेस होगा? थ्रू आपके गेट 2026 एग्जामिनेशन के थ्रू आपको रिक्रूट किया जाएगा। पोस्ट की अगर बात कर लो तो पोस्ट रहेगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। अगर केमिकल से हैं आप लोग तो आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। केमिकल में हो, पेट्रोकेमिकल में हो, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए। पे स्केल रहेगा 60,000 टू 1,80,000। नेक्स्ट आएगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन में। सेम आपकी डिग्री भी उसी डोमेन में होनी चाहिए, या तो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में हो इंजीनियरिंग की डिग्री, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम परसेंटेज आपका 65 होना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है और सेम आपका मैकेनिकल के। अगर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है तो आपकी बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रिकल एंड पावर में मिनिमम परसेंटेज 65% होना चाहिए। पे स्केल सब में सेम है, 60,000 टू 1,80,000 रहेगा। ठीक है, और सेम आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए भी, मतलब कौन कौन सा डोमेन का है, केमिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी किसमें किसमें होनी चाहिए? या तो आपका बी होना चाहिए, या तो बीटेक होना चाहिए, या तो आपकी बीएससी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ब्रांचेस इन द ईयर 2024 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखो आपका बीटेक ना कंप्लीट होना चाहिए 2024 के बाद। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे बच्चे लोग तो यहीं पे छट जाएंगे। 2024 के बहुत सारे बच्चे जो कि उसके पहले के हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग तो यहीं पर हट गए। तो अगर आपके पास जो डिग्री है वो 2024 के बाद की है तो ही आप लोग एलिजिबल हो, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब गेट का तो स्कोर कार्ड चाहिए इन्हें, 2026 के थ्रू आपको रिक्रूट करना है। बट एक और कंडीशन इन्होंने लगा दिया है, क्या कि 2024 के पहले वाले एलिजिबल नहीं है, आप लोग नहीं फिल कर सकते हैं। बट इट्स ओके, और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट आते रहते हैं जहां पे ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, तो आप लोग वहां पे जा सकते हैं। एज लिमिट रहेगी आपकी 26 ईयर है, 18 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग। रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है SC ST के लिए 5 ईयर का है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूबीडी अगर जनरल से बिलोंग कर रहा है तो 10 ईयर का, अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहा है देन 13, और अगर SC ST से बिलोंग कर रहा है तो 15 ईयर्स का। करेक्ट, वही मतलब 10 ईयर का रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूबीडी में। इसके अलावा आपका जो पे स्केल रहेगा वो आपका 60,000 टू 1,80,000, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, E2 ग्रेड का होगा। नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट रहेगी ध्यान देने वाली वो ये है कि देखो सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। पहले तो आपको गेट का फॉर्म फिल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट के थ्रू ही आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो पहले तो आपको गेट का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका गेल का आएगा, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। किसका? पहले गेट का करना है क्योंकि गेट के थ्रू कर रहे हैं, नेक्स्ट आपको गेल का अप्लाई करना होगा। यही यहाँ पे लिखा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन गेल विल बी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर। पहले रजिस्ट्रेशन आपका गेट 2026 में होना चाहिए। उसके बाद जब आप गेट 2026 में अपेयर होंगे, उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वो आपको गेल में होना चाहिए। और इसके बाद बात की जा रही है पोस्ट की, आपको कौन कौन सा डिसिप्लिन होना चाहिए। देखो अगर आप केमिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके ये सारे तो डिसिप्लिन होने चाहिए, बट जो आपका गेट का पेपर लिखा होना चाहिए वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रहे हैं तो गेट का पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो गेट का पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। सेम मैकेनिकल से कर रहे हैं, मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका गेट 2026 लिखा होना चाहिए। इसके बाद आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? GAILonline.com पे, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू गेल वेबसाइट। कब से स्टार्ट होगा? 17 फरवरी से। अभी टाइम है, 17 फेब 2026 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? 18 मार्च तक का आपका चलेगा। आपके पास इतने दिन का टाइम रहेगा। नेक्स्ट बात क्या है कि वही यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि कब से वेबसाइट ओपन होगी अप्लाई करने के लिए। तो 17 फरवरी से शुरू होगा, लास्ट डेट कब रहेगी? 18 मार्च। देखो आपको क्या करना है ना,
अब आप सोचोगे तब करना था, अभी क्यों रिलीज कर दिया। आप क्या करो, जिसको भी जॉब लेनी है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी लेनी है तो खुद को चेक करना होता है। आप क्या करो, एक पेपर को उसपे सब जितने भी रिक्रूटमेंट्स आते जा रहे हैं गेट के थ्रू, सब नोट डाउन करते चलो, ठीक है, सब नोट डाउन करते चलो, उसको अपने सामने वॉल पे लगा दो कि कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। जितनी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को लेना है, कुछ भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए आपके साइड से, ठीक है। गेट लिखो, पेपर अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात है, पेपर अच्छा नहीं होता है, इट्स ओके, अपने पास ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है, अपने पास ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। इतना सारा बात रहा, बाकी इसके अलावा और भी एक दो और आया है, ठीक है। जो भी आपका गेट के थ्रू ही रिक्रूट कर रहा है, तो भी आपको हमारे चैनल पे ही उसका भी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फर्दर कोई और रिक्रूटमेंट का आता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, गेट 2026 के लिए क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, हर एक चीज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती है। प्लस अभी 80% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी मान लो अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स कहीं से परचेज कर रखा है, ठीक है, बट वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कुछ फ्री रिसोर्सेज भी हैं जो कि आपको एग्जाम प्रेप टूल पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको 6000 वेरीफाइड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर के, 15 ईयर के, प्लस AIR1 जिनका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी, उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और ये सारे आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगे। और जितना भी आप जहां से भी चांस उठा सकते हो जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, उतना आप वहां से ले लो, ठीक है। चलो, थैंक यू।